हेलो स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग आज 11th क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन उसको पढ़ेंगे और इसमें एक टॉपिक हम लोग करने वाले हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन होते क्या हैं। देखिए एक्चुअली स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर अगर आप लोगों ने सुने हैं ध्यान से और देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि हमने वहाँ पे ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को अलग अलग डिफ़ाइन किया था। हमने पहले ऑक्सीडेशन को देखा कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस हैं, जब वो देखेंगे तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऐसे हमने रिडक्शन को भी अलग अलग पढ़ा था। हमने उन दोनों को टर्म्स को डिफ़ाइन भी किया है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अब हम इन दोनों को देखेंगे क्योंकि दोनों ही जो प्रक्रिया या प्रोसेस हैं ये कभी भी अकेले अकेले नहीं होते हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहाँ पर रिडक्शन भी होगी। तो हम समझेंगे कि रिडॉक्स, इसलिए जो शब्द है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कहने की बजाय हम रिडॉक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखेंगे आज कि रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, मैं से हाईलाइट कर रहा हूँ, आप यहाँ देख पाएंगे। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जब आप दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस दोनों को आप इकट्ठा कर लेते हैं तो वो प्रक्रिया या प्रोसेस क्या बन जाता है, रिडॉक्स। रिडॉक्स में यहाँ REDOX ये स्पेलिंग है। RED जो है रेड पार्ट जो है वो रिडक्शन के लिए है और ऑक्स पार्ट जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें दोनों ही तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चलती हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम एक रिएक्शन से समझते हैं कि एक्चुअली एक रिएक्शन है, इसमें आप देखेंगे कि दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप एक रिएक्शन देख पा रहे हैं। ये रिएक्शन देखिए हमारे पास, अगर आपको यहाँ देख पा रहे हैं तो ये रिएक्शन बिल्कुल क्लियर होगी आपको। मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये रिएक्शन है 3Fe3O4 प्लस 8 एल्यूमिनियम Al, 9 Fe और 4 Al2O3। तो यहाँ पे एक हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन है एल्यूमिनियम के साथ और हमें मिल रहा है आयरन और साथ में मिल रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले ध्यान रखिए यहाँ पे Fe3 के साथ, यहाँ पे आप कर्सर अगर देख पा रहे हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, जबकि यहाँ पे मेटल जो है वो बिल्कुल अकेला है। ऐसा ही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयरन है और यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो देखिए अब इस एग्जाम्पल में क्या है, एडिशन ऑफ, मैं से हाईलाइट कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अकर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा था, एल्यूमिनियम, और इस एल्यूमिनियम के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देयरफॉर एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पहले अकेला था रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। फर्दर आप देखिए यहाँ पे Fe3 के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो बाद में देखो Fe अकेला रह गया, यानी यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ये कहलाता है रिडक्शन। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे Fe जो है उसकी रिडक्शन हो रही है और एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। और दोनों ही प्रोसेस इस एक रिएक्शन में ही चल रहे हैं, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन और आयरन की रिडक्शन। सो बोथ द प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस, देयरफॉर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इससे आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि रिडॉक्स अभिक्रिया इकट्ठी होती है, कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो अलग अलग नहीं चलते। किसी रिएक्शन में यदि ऑक्सीडेशन होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली रिडक्शन ज़रूर होगा। तो ये था हमारा टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।